हे ब्रह्मांड के स्वामी पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी, आप सत्य हैं, आप सच्चिदानंद हैं। हे संसार के मालिक, आप पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। हम तुच्छ से मानव को सद्ज्ञान दे रहे हैं और हमें अपने परम धाम ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हे संसार के मालिक, आप सत्य हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सत्य हैं। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। हम सभी जीवात्माओं को सद्गति का रास्ता दिखा रहे हैं। हे मानव, तू इस भूलोक में क्यों आया है? इसका नाम मृत्यु लोक है। तुझे क्या करना चाहिए और तू इस भूलोक में आके कर क्या रहा है? ये सब बोध हम सभी जीवात्माओं को नित्य प्रतिदिन करा रहे हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी नारायण साकार हरि जी, हमें दर्शन दीजिए। जब तक आपके हमें दर्शन नहीं होते, हम एक असहाय व्यक्ति की तुलना में अपने को रखते हैं। जब आपके हमें दर्शन होते हैं, आपकी ब्रह्मवाणी हमें सुनने को मिलती है, साधु संत महात्मा की रसधूल लेने का जब हमें सौभाग्य मिलता है, इस भूलोक पर भी ब्रह्मलोक सा लगता है। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है। साकार में हरि जी विराजमान हैं, इनके प्रति हमें शक संदेह नहीं लाना चाहिए। पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के स्वामी नारायण साकार हरि जी आज इस धरा पर संपूर्ण सत्ता में विराजमान हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगा अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को जोड़ने का प्रयास करते रहें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। श्रीमान जी, पत्रकार महोदय, आपने एक नहीं अनेकों बार सत्य के साथ में श्रवण किया होगा। हमें हरकारा चौकीदार बनकर काम करते आए हैं, एक साधारण व्यक्ति के रूप में काम करते आए हैं। अगर हम कुछ होते, हमारी कोई औकात होती, हमारी कोई लियाकत होती, तो नाना प्रकार से कई प्रकार के चर्चाओं के दौर चलते रहते हैं। दुनिया है, संसार है, लेकिन आप जो आपने दीदार किया है, दीदार के आधार पर हम आपके वाक्यों को काट नहीं सकते। क्यों? नीतिगत तरीके से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों का अधिकार है, खुद बीती रख सकते हैं। क्यों? आप तो इस मानव मंगला मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको, आपकी बहन बेटियों को महापुरुषों की उपाधि दे दी गई, संतों की उपाधि दे दी गई। साधु की उपाधि दे दी गई। देवी स्वरूपा के लिए इंगित किया गया है, देव स्वरूप के लिए इंगित किया गया है। हम शब्दों को सुनते नहीं हैं, तो मौके बार बार तो मिलते नहीं। शब्दों को सुने
सुनने के बाद कर्म में ढाले, व्यवहार को रूप दे, तब आपकी समझ आएगा, तब आप समझ पाएंगे। क्या कानों में कुंडल, कानों में झाले सोने के, डायमंड गोल्ड जो भी बड़े अच्छे लगते हैं, हाथ उठाओ, अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर श्रवण शक्ति समाप्त हो जाए तो किसी गोल्ड डायमंड की कोई कीमत। दूसरे, आंखों में रोशनी, अगर आंखों में रोशनी नहीं तो कोई भी जेवरात आप देख कुछ भी नहीं देख सकते। अपार धनमाल है, संपत्ति है, महल दो महले हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन आंखों में रोशनी न होने के कारण आपके किसी सार की कोई चीज, चाहे आपके 10 बेटे हैं, सब बेकार, कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये कानों की श्रवण शक्ति किसने दी है? आंखों में रोशनी किसने दी है? अगर कानों में कोई कमी आ जाती है तो ये कानों के डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं। आंखों में कोई कमी हो तो आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फौरी इलाज है। क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, बाद की बात है। तो हमें समझ लेना चाहिए, अगर हमारे दोनों हाथ काट दिए जाएं और पैर काट दिए जाएं तो मात्र ये लोथड़ा बचेगा। पैर हैं, हाथ हैं, टांगे हैं, तो शरीर का महत्व दिखाई देता है। इसीलिए जीवन में जो पत्रकार महोदय बता रहे हैं, नारायण हरि परमात्मा का होना बहुत जरूरी है। तब आप जीवन के संबंध में कुछ विचार कर सकते हैं। इन्हें मौका मिला, हम इनका समय बर्बाद करना नहीं चाहते, आज तो प्रेम से बोलो, नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस तरीके से आए थे और ये मुख्य द्वार जो दिखाई दे रहा है, उस दिन एक बार बताइए प्यारी प्यारी संगत में आपसे पूछना चाहता हूँ कि हरि परमात्मा किधर से आए थे? सही बता रही मंदिर से। लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं बखान करने जा रहा हूँ हरि जी के सामने। ये मुख्य द्वार है, हरि परमात्मा इस मुख्य द्वार से आए थे। श्रीमान जी, बीच में अवरोध पैदा करना पड़ रहा है। महापुरुषों को संबोधित करिए और बताइए, क्या महापुरुष भी उपास में मौजूद होंगे? हम भी मौजूद हैं। हमने जो देखा वो हम आपके सामने, आपके चरणों में, बहुत टाइम से बैठे हो आप, आपके कमरों की चरणों में हम प्रेषित कर रहे बैठ जाओगे ऐसे तो क्या हैरान हो। आपने क्या देखा आप बता सकते हैं। इस तरीका से अपनी बात को रखेंगे तो वजनदार होगी, टिकाऊ होगी। हाँ जी, प्यारी प्यारी सत्संगत, जब आप भी वहां पर पांडाल में थे, बहुत बड़ा विशाल जन समूह था उधर से, बहुत बड़ा, और हरि परमात्मा हमने खुद देखा कि मुख्य द्वार जो है इधर से आते हुए हमने देखा हरि परमात्मा को। और हरि जी इतनी विशाल थे कि ये पांडाल तो कुछ भी नहीं है, इससे और ऊंचे जा रहे थे, इतने विशाल शरीर में है। श्रीमान जी, आवाज सही नहीं जा रही है तो बेचारे महापुरुषों के कानों में क्या पहुंचेगा। फटी फटी आवाज नहीं होनी चाहिए।
भिन्न भिन्न स्थानों से किराया भाड़ा खर्च करके पहुँचे हैं, तो उपस्थित महापुरुषों का दायित्व बनता है कि हम जो भी वाणी दे रहे हैं एक एक शब्द मौजूद महापुरुषों के कानों तक पहुँचना। हाँ जी। तो प्यारी प्यारी साध संगत, हरि परमात्मा मुख्य द्वार से, और हमने वहां से घुसते हुए देखे हरि परमात्मा इतने विशाल शरीर में थे, ये पांडा थे, बहुत ऊंचे जा रहे थे, बहुत ऊंचे थे हरि परमात्मा। इतने विशाल शरीर में देखा हमने हरि जी को। जब वहां से मुख्य द्वार से प्रवेश किया हरि जी ने, जिनको हमने तस्वीरों में देखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, ये दुर्गा देवी सभी हरि परमात्मा के आगे आगे और नतमस्तक हो रहे थे, हरि जी के चरणों में लेट लेट के, और हरि परमात्मा उधर से आ रहे थे, हरि जी के चरणों में लेट रहे थे सभी। क्या एक बात बताएं, विशेषकर जहां भारतवर्ष की बात होती है, भारतवर्ष में राम जी को, सीता जी को, श्याम जी को, राधे जी को, शंकर जी को, पार्वती जी को, ब्रह्मा विष्णु को जगह जगह मंदिर बने पड़े हैं, यादगारी है। देवी दुर्गा, काली, हनुमान जी सब। तो यहाँ कुछ संशय हमको हो रहा है, उस संशय के आधार पर हम नहीं चाहते आने वाले महापुरुष संशय को लेके जाए, इस कारण कहने पड़ रहा है। क्यों? ये शरीर आपके सामने है, अनेकों बार कहा ये एक साधारण व्यक्ति है, एक घरगारा चौकीदार बनकर मानवता का कार्य कर रहा है, निःशुल्क निस्वार्थ। अंग पर जो वस्त्र धारण किए हैं उनके अनुसार साधु संत महात्मा की परिधि में भी नहीं आता है। जो आपने भी जिक्र किया नारायण साकार हरि परमात्मा, और आपने अनेक शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सबका नाम लिया, ये तो जग जाहिर है, विख्यात है। कुछ समय पहले ही 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरा देश जानता है, लेकिन यहाँ उपस्थित महापुरुष पत्रकार महोदय आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो हरि है कौन से? हरि सुनो सुनो, पूरी बात हो जाने दे। है कौन से? जिनकी शरण में शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी आपने बताया, ये तो नाचीज है। ये जो बैठा हुआ है एक साधारण व्यक्ति। हरि जी आप ही हैं सब कुछ, मैं नहीं मान सकता। ये हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म यही है, इनके अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं, हमने देखा हरि जी को, ये बहुत, ये संपूर्ण ब्रह्म है, विशाल शरीर में देखा है हरि परमात्मा है। भूल मत कर देना। श्रीमान जी, पत्रकार महोदय, पत्रकारिता और पत्रकार सरकार की तौर से रजिस्टर्ड होते हैं। आप भी रजिस्टर्ड हैं। आप समाज में जो कुछ कहेंगे आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, मानी जाती है। इसी बाबत अब उपस्थित महापुरुषों को आप कैसे विश्वस्त करेंगे, कैसे यकीन दिलाएंगे?
किसका वास्ता देंगे? अरे भाई, हो सकता है आज के जमाने में लालच धन के लिए कोई भी बिक जाता है, बिकने में देर तो लगती नहीं। और ये भौतिकतावाद का युग है, जिधर देखो धन का बोलबाला है। वो एक बात है, जीवन यापन के लिए तो खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा रोजगार करना ही करना है। जिस रूप में प्रचलन है धन का, उसके तहत कहीं आप खरीदे तो नहीं गए? प्रभु जी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्यारी प्यारी संगत जो आई है, ये समझ चुकी है कि परमात्मा ब्रह्म यही है। ये सब छोड़ के आ गए, मंदिर मंदिर गंगा जी मिलाई सब छोड़ के आके सेवा में आ गए। अरे भाई, सीधी बात तो बताओ श्रीमान जी, जब 5-7 वर्ष का बच्चा ध्रुव कह दिया उनकी माता ने कि मम्मी ने जो दूसरी माँ थी, पिताजी गोद में हम बैठे, उन्होंने उठा के फेंक दिया। तो उन्होंने कहा जो सच्चे परमात्मा है, सच्चे पिता है, बेटा उनकी खोज कर, वो चाहेंगे तो किसी को दिलवा सकते हैं और चाहेंगे अपनी गोद में बैठा परमात्मा की गोद तक तो निकल पड़े। वो माँ ने इशारा कर दिया। जंगल पहुंचे, माँ नारद मुनि मिल जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब हम संपूर्ण इंद्रियों को क्लोज कर जब चलते हैं, तो जब परमात्मा की चलेंगे तो राह बताने वाला परमात्मा अवश्य हमारे सामने किसी को भेज देगा, संत को भेज देगा, ईश्वर को भेज देगा, और वो हमारा मार्गदर्शन परमात्मा के हरि के कहने पर करता है। तो आप ये कहो न मैंने देखा है, देखने को उपरांत ही, क्यों? आपका ईमान पक्का है, सच्चा है? पक्का एकदम हरि जी, बिल्कुल एकदम हरि परमात्मा यही है। कभी अब नहीं भ्रम में पड़ेंगे किसी के लिए भी कोई सोने का बनकर के आ जाए, तो हमको रहबर मिल गए हरि परमात्मा। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। साथ संगत हरि परमात्मा आ रहे थे उधर से, मुख्य गैलरी से। कुछ समय पहले हमारी मौजूदगी राजस्थान दौसा में थी, तो व्यवस्थाएं नहीं भी आयोजन करता हूँ, सेवादारों की भी दिक्कत थी। एक मामला प्रकाश में आया, जब प्रकाश में आया 2-4 दिन हम रुके, व्यवस्था थी नहीं, इधर आना हो गया। जब इधर आना हो गया तो आप हरिभांत से जानते हैं, हम अपनी मर्जी से न गए थे न इधर आए हैं। और जब यहाँ पहुंचे तो इन महापुरुषों ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने की प्रशासनिक परमिशन हस्तगत कराई। उसके आधार पर आयोजन चल रहा है। तो ये कमेटी के महापुरुष, कार्यकर्ता, सेवादार सभी कितने बड़भागी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि जगह जगह प्रवास करने वाले आप महापुरुष, आपकी बहन बेटियां, देवियां चल करके इनको दर्शन देने के लिए यहाँ पहुंचे। अगर ये आयोजन न कराते तो इस गति में, इस रूप में कोई भी देवी स्वरूपा, कोई भी देव स्वरूप महापुरुष यहाँ कभी आने वाला नहीं था। तो ये लाइन मिल गई, लाइन मिल गई। तो अब आप कौन सी लाइन दे रहे हैं? ये महापुरुषों को बुद्धिजीवियां और ज्ञाता भी है, जानकारी भी रखते हैं। इसी हिसाब से जानकारी देनी चाहिए जिससे आदमी, क्योंकि दुनिया में देखो भटकाव सब जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। जब हर कोई जानता है, अगली सांस का भरोसा नहीं है,
तो किस पर गुमान करेंगे, किस पर घमंड करेंगे। आज मौका है, वक्त है, समय है। पत्रकार महोदय क्या बता रहे हैं, तो हमें हकीकत को धारण कर लेना, स्वीकार करो मत करो, धारण कर लेना चाहिए। क्यों? एक होता है शरणागत, दूसरा होता है समर्पण। शरणागत समर्पण तो न तो कान हमारे हैं, नाक आंख दांत तो शरीर में कुछ हमारा है ही नहीं। और गौर से देखें, कोठी बंगला बेटा बेटी भाई बहन हमारा कोई है ही नहीं। जब तुम्हारा शरीर नहीं है तो और कोई कैसे हो जाएगा? जब नहीं हो जाएगा तो फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, बातों से नहीं अंतःकरण से कि गति पैदा करनी ही पड़ेगी। पैदा करेंगे और चलेंगे तो जीवन सफलता को प्राप्त हो जाएगा। प्यारी प्यारी आपको हमने बीच में कुछ बोला, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? अरे जी हमको कष्ट नहीं हुआ। तो प्यारी प्यारी सत्संगत, हरि परमात्मा उधर से मुख्य गैलरी से ऐसे आ रहे और जितने भी देवी देवता थे सभी हरि परमात्मा के चरणों में फूल बिछा रहे हैं। हरि जी उधर से बड़े प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे हैं। आते आते यहाँ तक आए हरि जी, यह गेट जो है यहाँ बिल्कुल देवता जिनका आपने नाम लिया उनके पास फूल कहाँ रखे? हरि जी ये तो आपकी लीला है। फूल सुन लो, उन्होंने कौन से फूलों से बगीचे बना लिए, तो बेचारे कहाँ से तोड़ के लाए? लेकिन आपने जो दर्शाया, अब ये कौन आ गया? आपने दर्शाया फूल, तो देवताओं ने आपको देवता बनाकर, देवी बनाकर और अपने पार ब्रह्म परमात्मा नारायण हरि के लिए पुष्प के रूप में अर्पण कर दिया। अगर पुष्प के रूप में अर्पण न किया होता तो श्रीमान जी आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हुए किराया भाड़ा खर्च करके यहाँ आते ही नहीं। क्यों? आपने संपूर्ण तरीका से देख लिया है कि यहाँ कोई ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है, आडम्बर नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ढकोसला नहीं है, भेदभाव नहीं है। स्पष्ट हो गया। तो सद्ज्ञान सदकर्म के द्वारा ही हम स्वयं को पहचान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या। पहले स्वयं को पहचाने। स्वयं को पहचानोगे तो नारायण साकार हरि परमात्मा की डगर पे जाओगे तो हरि तो पहचान ही लेंगे, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर से हरि जब आए हैं, ये देखिए कितना मजबूत बना हुआ यहाँ पर, और ये गेट अपने आप दोनों तरफ खुल जाता है। हरि जी ये आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी गेट खुल जाता है। हरि जी इसी तरीके से आगे बढ़ करके सिंहासन ग्रहण करते हैं। तो किसी ने पीछे से आवाज लगाई, सिर्फ इतनी गलती हुई है हमसे कि जिस तरीके से आवाज आई है थोड़ा सा ऐसे पीछे देखा है, और हरि जी को हमने इतने विशाल शरीर में देखा था और आवाज लगाते मुड़े जैसे हरि परमात्मा इसी अवस्था में हमको दिखे सिंहासन पर बैठे दिखाई दिए। ये हरि परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्मांड के महानायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचैया, संपूर्ण सृष्टि के संहारक यही है। इनके अलावा और कोई नहीं है संपूर्ण ब्रह्मांड में। मेरी प्यारी प्यारी साथ संगत, मैं आपके चरणों में विनती निवेदन आगे करना चाहता हूँ, कभी भी इस मुख्य गैलरी से मत आना। मैं भी कभी कभी और इस गैलरी के लिए जिद कर जाता था, लेकिन हकीकत में हमको जानकारी हो गई कि ये तो मुख्य मार्ग
इन परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर नारायण साकार हरि का है। यही है शंभु ब्रह्मांड के महानायक। इन्हीं हरि परमात्मा के लिए बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने शप और तप यज्ञ किए, संसार से चले गए लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। नारायण साकार हरि के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जंगलों में जाकर के बहुत तपस्याएं की, उनके शरीर पर दीमक लग गई, शरीर पर धूप उड़ाई, संसार से चले गए, नारायण साकार हरि के दर्शन नहीं कर पाए। हम और आप कितने बड़े परम सौभाग्यशाली हैं, क्या साकार में अपने इष्ट देव नारायण साकार हरि के दर्शन कर रहे हैं। हमसे आपसे बड़ा कोई भी परम सौभाग्यशाली नहीं हो सकता है। प्यारी प्यारी साध संगत, मेरी आगे और थोड़ी सी चर्चा है इन हरि परमात्मा नारायण साकार हरि की। हमारे ऊपर ऐसी विशेष मेहर हुई है, वो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। देखिए, हम वहाँ पर मुख्यालय पर रहते हैं और सीएमओ ऑफिस में गए थे। जब वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ साहब के सामने बैठे हुए थे, हमारे सीएमओ साहब बोले कि पत्रकार महोदय बताइए क्या हाल चाल है। मैंने कहा साहब बहुत बढ़िया हाल चाल है। इन हरि की रहमत देखिए कैसी रहमत बरसती है। और सीएमओ साहब ने हमारे दोनों बेटा का सिलेक्शन एक ही दिन में कर दिया। क्या कदम की हरि की लीला, हरि परमात्मा को चौड़े में देते हैं। अगर ये कृपा आपके बच्चों वाली नौकरी सर्विस की बाबत नहीं होती तो क्या कहते? अरे कहीं कुछ नहीं है यार, बकवास में क्यों, मैं पत्रकार हूँ। अरे सुनो कौन बात है, तो तुम सुनते होंगे क्यों ना शुरू कर देते तो पता नहीं नाराज जो करने के बाद कहो कि भाई ऐसे नारायण साकार अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे।